सपद 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 स गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 12, 15, 17 और 21। मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के कारण आरंभ हुआ। एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा लोग जीवन प्राप्त करेंगे। एक ही मनुष्य के द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु एक ही के परिमाण इससे अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा सबों को मिला है। यह भी सच है कि मृत्यु का राज्य एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा आरंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वह एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंड आज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सबको पाप मुक्ति मिली। यहाँ पाप की वृद्धि हुई, वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप के मध्य से मृत्यु राज करती है, किंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेंगे और हमें अनंत जीवन तक ले जाएंगे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा।
ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहे देता हूं, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वह सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए स्पष्ट करता है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के कारण आरंभ हुआ और एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा लोग जीवन प्राप्त करेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि आदम ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने पाप कर दिया। वह ईश्वर की महिमा से वंचित हो गया, जिसके फलस्वरूप मृत्यु इस जीवन में प्रवेश कर गई। गौर करने योग्य बात यह है कि एक मनुष्य की गलती सारे मनुष्य जाति के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की महिमा से वंचित होने का कारण बन गया। उसकी एक छोटी सी गलती, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जो उसने किया, उसके द्वारा मृत्यु इस संसार में प्रवेश कर गई। और वहीं दूसरे भाग में संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए स्पष्ट करता है कि हालांकि आदम ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आज्ञा का उल्लंघन ही तो पाप है और पाप का वेतन मृत्यु है। प्यारे भाइयों और बहनों, उसी से निजात दिलाने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर प्रायश्चित किया और उसी के द्वारा फिर से ईश्वर की कृपा इस संसार में मानव जाति को प्राप्त हुई। ये आज के पहले पाठ में हमने सुना। इंसान या तो अच्छा कर सकता है या बुरा कर सकता है। अब निर्णय करना मेरे और आपके ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं या बुरा करना चाहते हैं, किसी की भलाई करना चाहते हैं या फिर उसे गिराना चाहते हैं, किसी को जीवन देना चाहते हैं या किसी का जीवन नष्ट करना चाहते हैं, आशीष में रहना चाहते हैं या फिर आशीष से वंचित रहने की हम कोशिश करते हैं। ये आज के पाठ हमें मनन चिंतन करने पर आमंत्रित करते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जिसने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, वचन हमें बताता, संत पौलुस लिखता है फिलिपियों के पत्र में कि उन्होंने दास का रूप धारण कर लिया और आज्ञा पालन सीखा। आदम के आज्ञा के उल्लंघन के कारण मृत्यु इस संसार में प्रवेश कर गई और यीशु मसीह के आज्ञा के पालन के कारण जीवन लोगों को प्राप्त हो गया। इसलिए पहला आदम जो ईश्वर से दूर चला गया था और जिसके कारण मानव जाति महिमा से वंचित हो गई थी, वहीं पर दूसरा आदम यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति देकर सारी मानव जाति के लिए आशीष प्राप्त की और उसे
पिता की महिमा में फिर से स्थान दिया। आज यदि मैं और आप ईश्वर की कृपा का अनुभव करते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इस योग्य बनाया कि हमारा रिश्ता फिर से वो पिता से जोड़ दे, जिससे कि हम उसकी महिमा में प्रवेश कर सकें। प्रभु यीशु जिसने अपने प्राणों को बलिदान दिया, रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, पापियों को क्षमा दी, वो कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। मैं ऐसे लोगों को बुलाने के लिए आया हूं जो ईश्वर की महिमा से दूर हैं, ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु उन्हें मन फिराने का सुसमाचार सुनाने के लिए इस दुनिया में आया और उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य निकट है, पश्चाताप करो, ईश्वर के पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौट चला आऊंगा। आज निर्णय मुझे और आपको करना है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कहता है, आज मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूं। आज्ञा का उल्लंघन और आज्ञा का पालन, दोनों में से तुम क्या करना चाहते हो, तुम स्वयं चुन लो और निर्धारित कर लो। योशुआ ने लोगों से कहा, देखो मैं और मेरा परिवार आज से ईश्वर की सेवा करने जा रहे हैं, तुम्हें जो करना है करो, परंतु मैं अपने परिवार के साथ ईश्वर की सेवा करूंगा। मेरा और आपका जवाब आज क्या है? प्रभु के वचन आज हमें आमंत्रित करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि आप जागते रहें, आपकी कमर कसी रहे, आप तैयार रहें, क्योंकि प्रभु का समय कब आएगा कोई नहीं जानता। अगर हम उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान सोते रह जाएंगे तो हम विवाह मंडप में प्रवेश करने से वंचित रह जाएंगे, स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पेतरुस, याकूब और उसके अन्य साथी जब यीशु गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए गए तो वो गेत्सेमनी बारी के बाहर उन्हें ये कहकर चले गए कि तुम यहाँ बैठो और प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना करके आता हूँ। आकर उन्होंने देखा कि वो सो रहे थे, वो जाग नहीं रहे थे, उनकी कमर कसी हुई नहीं थी, इसलिए शैतान ने उन्हें बहका दिया। वे डर गए और यीशु को छोड़कर भाग गए। लेकिन यीशु तो गेत्सेमनी बारी में अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था, वो अपने आप को चार्ज कर रहा था, वो उत्साह से भर रहा था। उन्हें क्रूस नजर आ रहा था, उन्हें दुख नजर आ रहा था, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। इसलिए शैतान उनको हरा नहीं पाया, लेकिन पेतरुस को वो हरा दिया। जब पेतरुस से पूछा गया कि क्या तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो, उसने सरासर इनकार कर दिया और कहा, मैं तो उस मनुष्य को जानता ही नहीं हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने ईश्वर से धैर्य और जोर, जिसे हम कहते हैं, वो मसा, वो अभिषेक प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि वह सोता रह गया, वो सोता रह गया था। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमसे कहता है कि तुम शैतान को मौका मत दो, तुम उसका डट कर सामना करो और शीघ्र ही ईश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे डाल देगा। इसलिए आज के वचन, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि धन्य है वह सेवक जो जागता है, जब उसका स्वामी आता है उसे जागता हुआ पाता है तो प्यारे भाइयों और बहनों उसे वो शाबाशी देता है। और लिखा है, मैं तुमसे कह देता हूं, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा, एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वह सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। तो प्रियजनों, मसीह के अनुयायियों को, मसीह के फॉलोवर्स को, मसीहों को
नित्य प्रतिदिन प्रार्थना में सजग, पुण्य कामों में सजग, सत्य का कमरबंद कस के, आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन लिए हुए, मुक्ति का टोप पहनकर, विश्वास की ढाल लिए, शांति सुसमाचार और उत्साह के जूते पहनकर ईश्वर की सेवकाई में निरंतर बने रहने की आवश्यकता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें और प्रभु हमें वो जोर बख्शे जो शैतान का सामना करने में हमारी सहायता करता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें आज का पूरा दिन हम उसकी महिमा के लिए बिता सकें, हम उसकी महिमा से वंचित ना हो जाएं। प्रभु से कहना है, प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। प्रभु से कहना कि तूने ना तो यज्ञ चाहा ना चढ़ावा, किंतु मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान, इसलिए मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। प्रभु हमें आशीष दे, आज के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, हमने आज का वचन सुना है। इस वचन के द्वारा हमारे परिवार में, जीवन में शांति आ जाए, हमारी कमर कसी रहे, हम विश्वास की ढाल लिए शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो जाए। आत्मा की तलवार तेरा वचन निरंतर हमारे मुख पर रहे, शांति सुसमाचार उत्साह के जूते पहनकर हे प्रभु यीशु हम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते जाए। हे प्रभु तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है, ये मेरा विश्वास है। मैं तुझ पर आस रखता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से तेरे इन विश्वासियों के जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। तेरा आत्मा इन्हें सामर्थ्य और जोर बख्शे, जिससे कि अपने जीवन में ये तेरी महिमा सदा करते जाए। इनके खेत खलिहानों दफ्तरों में तेरी आशीष प्रदान कर, इनके बच्चों के जीवन में, इनके घरों में, इनके प्रांगणों में तेरी आशीष उतरे। हे प्रभु यीशु इनके हर एक कामकाज में इनकी सहायता कर। आज जितने लोगों ने ये वचन सुना है, ये इसे आत्मसात करके अपने जीवन में धारण कर सके। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा